नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात जानते ही होंगे कि इंडियन पेंटिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग तय है। मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आर्ट एंड कल्चर के क्विक रिवीजन के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए भारतीय चित्रकला के इस शानदार दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं लघु चित्रकला की यानी मिनिएचर आर्ट की। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मिनिएचर मतलब छोटे साइज की पेंटिंग्स। पर इनकी असली खूबसूरती इनके साइज में नहीं बल्कि इनकी बारीकी में है। सोचिए कितने महीन ब्रश और नेचुरल रंगों से इन्हें किताबों या एल्बम्स के लिए तैयार किया जाता था। भारत में ना मिनिएचर आर्ट की कई कमाल की शैलियां हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान की मेवाड़ शैली को देखिए, क्या वाइब्रेंट रंग हैं और थीम ज्यादातर कृष्ण राधा की कहानियां। फिर थोड़ा ऊपर चलें हिमाचल में तो वहां गुलेर शैली है। इस पर आपको मुगल कोट का थोड़ा असर दिखेगा, पर हाँ यहां भी मेन थीम कृष्ण राधा ही है। और फिर आती है बसोहली, जम्मू और कश्मीर की एक बहुत ही अलग, बहुत ही प्रभावशाली मिनिएचर आर्ट स्टाइल। ओके, तो मिनिएचर आर्ट के बाद अब वक्त है भारत की लोक कलाओं के ग्रैंड टूर का। और हम अपनी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं ईस्ट इंडिया से। जी हाँ, हम चलेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी कलाएं रची बसी हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में है पटचित्र। ये कला है ओडिशा की और इसका जो मेन थीम है वो है भगवान जगन्नाथ। देखिए, पट का मतलब होता है कपड़ा, तो ये बेसिकली कपड़े पर की जाने वाली पेंटिंग है। अब इसे याद कैसे रखें? इसके लिए एक जबरदस्त एग्जाम ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। ओए चल पढ़ाई कर, इसमें ओए से हो गया ओडिशा और पढ़ाई के पट से बन गया पटचित्र। है ना एकदम आसान। चलिए अब झारखंड की दो कलाओं पर नजर डालते हैं। पहली है जादोपटिया। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी है, जे फॉर जादोपटिया और जे फॉर झारखंड, सिंपल। और दूसरी पाटकर पेंटिंग। इसके लिए क्या याद रखना है? बस ये लाइन याद रखिए, पिताजी ने झाड़ दिया। अब इसमें पिताजी के पट से हो गया पाटकर और झाड़ से हो गया झारखंड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ की कलाओं में ना आपको भक्ति और ट्रेडिशन का एक खूबसूरत मिक्सचर दिखेगा। जैसे काली घाट पेंटिंग, इसका नाम ही कोलकाता के फेमस काली घाट मंदिर से जुड़ा है, तो जाहिर है माँ काली इसकी एक मेन इंस्पिरेशन है। और दूसरी तरफ है अल्पना। ये त्योहारों और खास मौक़ों पर जमीन पर बनाई जाती है। किससे? चावल के आटे के पेस्ट से। बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अब मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार के मिथिला रीजन की वर्ल्ड फेमस कला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ट्रेडिशनली इसे घरों की दीवारों पर महिलाएं बनाती थी। इसमें आपको देवी देवता, जानवर, पक्षी मतलब नेचर से जुड़ी हर चीज दिखेगी। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एसएससी और दूसरे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, पक्का आता है। तो दोस्तों, हमारी यात्रा का आधा सफर पूरा हो गया है। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर को आसानी से रिवाइज करने में मजा आ रहा है तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक से हमें और भी ऐसे सेशंस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब अपनी इस कला यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चल रहे हैं भारत के दिल में, यानी मध्य भारत की तरफ। इसमें हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। मध्य प्रदेश में दो बहुत ही मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं। एक है गोंड पेंटिंग, जिसे गोंड ट्राइब बनाती है। इसमें आपको उनके लोकगीत और उनकी कहानियां देखने को मिलेंगी। और दूसरी है बाघ पेंटिंग। अच्छा, इसको याद रखने की ट्रिक तो बहुत ही आसान है। बाघ मतलब क्या? टाइगर। और इंडिया का टाइगर स्टेट कौन सा है? एग्जैक्टली, मध्य प्रदेश। बस हो गया याद। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ की फड़ पेंटिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट फोक आर्ट स्टाइल है। ये कपड़े के लंबे लंबे स्क्रॉल्स पर बनती है और इसमें लोक देवताओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन काजली पेंटिंग, इसका एक बहुत ही यूनिक रूल है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ काले और लाल रंग का यूज होता है, व्हाइट कलर बिल्कुल नहीं। और इसका नाम भी काजल शब्द से आया है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं चिकनकारी की। एक मिनट, यहां एक बात पर ध्यान देना है। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई की कला है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की शान है, अपनी नज़ाकत और बारीकी के लिए फेमस है। और इसको याद रखने की सबसे फेमस ट्रिक क्या है? सब जानते हैं, लखनऊ का चिकन।
ओके, अब हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ पर भित्ति चित्र या जिसे हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं वो बहुत फेमस है। फ्रेस्को मतलब गीले प्लास्टर पर पेंटिंग करना, जिससे रंग जो है वो दीवार का ही एक हिस्सा बन जाए। और हाँ, इसके लिए एक मज़ेदार ट्रिक भी है। हरियाणा के लोगों का फेस क्यूट है, तो फेस के एफ से याद रहेगा फ्रेस्को, सिंपल। तो दोस्तों, हमारी ये कला यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। अब हम रुख करेंगे पश्चिम और दक्षिण भारत की तरफ, जहां गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की शानदार कलाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग ये अपनी सिंप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए जानी जाती है। आपने देखा होगा इसमें ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, बस इन्हीं शेप्स का इस्तेमाल करके इंसानों और जानवरों को बनाया जाता है। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि ये वर्ली जनजाति की जिंदगी और उनके विश्वास को दिखाती है। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये ज्योमेट्रिक स्टाइल। गुजरात में आपको मिलेंगी पिथौरा पेंटिंग्स। ये ज्यादातर भिलाला जनजाति के पुरुष बनाते हैं, और वो भी कपड़े पर। ये एक तरह की रिचुअलिस्टिक आर्ट है। और दूसरी है आथिया कला। ये दीवारों और फर्श पर, घर के अंदर बाहर दोनों जगह बनाई जाती हैं, खासकर शुभ मौकों पर। आंध्र प्रदेश की कलमकारी कला तो बहुत ही फेमस है। नाम से ही क्लियर है, कलमकारी मतलब कलम से किया गया काम। और इसे याद रखने की ट्रिक है, आओ तुम्हें कलम का महत्व बताएं। आ से आंध्र प्रदेश, कलम से कलमकारी। अच्छा, इसके दो मेन स्टाइल्स हैं। एक श्रीकालहस्ती जो रिलीजियस थीम्स पर होती है, और दूसरी मछलीपट्टनम जिस पर पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है। इनके अलावा मुग्गुलू भी यहाँ की एक पॉपुलर फ्लोर आर्ट है। और आखिर में दक्षिण भारत की सबसे जानी मानी फ्लोर आर्ट रंगोली या रंगवाली। ये खासकर कर्नाटक में बहुत पॉपुलर है। शादियों में, पोंगल, ओणम जैसे त्योहारों पर इसे शुभ माना जाता है और बनाया जाता है। ये कला लाइफ के सेलिब्रेशंस और खुशी को दिखाती है। तो ये थी हमारी भारत की फोक आर्ट की एक जबरदस्त यात्रा। लेकिन रुकिए, इंडियन पेंटिंग्स की कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। अब जाने से पहले चलिए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स और दूसरी मेजर स्टाइल्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जैसे एमएफ हुसैन अपने घोड़ों की पेंटिंग के लिए फेमस थे। थंका पेंटिंग का सीधा कनेक्शन बौद्ध धर्म से है। फुलकारी ये पंजाब की एम्ब्रॉयडरी आर्ट है। वर्ली की ज्योमेट्रिक पैटर्न तो हम देख ही चुके हैं। और मीनाकारी जो राजस्थान में मेटल पर कलर करने की कला है, ये सब एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। पर इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा पेंटिंग्स, भारत में आर्ट का सबसे पुराना सबूत। फिर आती है मुगल पेंटिंग जो अपने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स के लिए जानी जाती है। और राजपूत और पहाड़ी स्टाइल्स जो राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड हैं। इन सब को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। पर जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। आपके एग्जाम्स में पेंटिंग से सबसे ज्यादा किस टाइप के सवाल आते हैं? क्या वो मैच द फॉलोइंग होते हैं, या डायरेक्ट स्ट्रेट वाले क्वेश्चन, या कुछ और? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव रिवीजन सेशंस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।